देखो, जो भगवान के नाम को छोड़कर, भगवान के नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम को छोड़कर और भूत प्रेत तंत्र मंत्र, देखो आज हम बहुत बारीकी से आपको बताएंगे, तो आप इस सत्संग को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आपका हर एक डाउट क्लियर कर देंगे हम। तंत्र मंत्र, जो आप निगेटिव शक्ति को जो चाहते हैं कि हम सिद्ध कर लें, भगवान के नाम जप में तो बहुत कष्ट है, बहुत जप करना पड़ता है। तो जो भगवान के नाम जप को छोड़कर और तंत्र मंत्र, बैताल की साधना, भूत प्रेत की साधना, जिन की साधना, कर्ण पिचासनी की साधना, ये सब करते हैं भगवान के नाम को छोड़कर, तो क्या डिफेक्ट पड़ता है उन पर। देखो, जो भगवान के नाम से विमुख होकर इन सब की साधना करता है, उसका अंत में तो बहुत बड़ा दुर्गति होता है, अंत बहुत भयानक होता है। और गीता में कहा गया है, जिसको तुम पूजोगे अर्जुन, उसी के तुम अंत में पास जाओगे। तो तुम जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। तुम मुझे पूजोगे, मुझे भजोगे तो मुझे प्राप्त होगे, और तुम किसी देवी देवता को पूजोगे, देवी देवता को प्राप्त हो जाओगे। किसी भूत प्रेत को पूजोगे, भूत प्रेत की सिद्धि करोगे, भूत प्रेत को प्राप्त होगे। मतलब तुम जिसको समय दोगे, जिसको भजोगे, जिसको अपना जीवन दोगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। तो जो भगवान के नाम जब को समय देता है, उसका अंत में भगवान को वो प्राप्त होगा ही। जो भूत प्रेत की सिद्धि करता है, वो अंत में उसका भूत प्रेत वही बनेगा, भूत प्रेत ही बनेगा वो। जो देवी देवता की भक्ति करते हैं, देखो देवी देवता और भगवान, देवी देवता कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। देवी देवताओं की अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग। आप उनको भोग प्रसाद देकर, उनकी थोड़ा मंत्र जप कर आप उनको प्रसन्न करके आप अपना कार्य करवाते हो, तो अंत में उन्हीं को आप प्राप्त होगे, भगवान को नहीं प्राप्त होगे। जैसे कि आप काली माता को पूज रहे हो, तो माता काली को ही प्राप्त हो जाओगे। आप भगवान कृष्ण को भक्ति कर रहे हो, तो अंत में भगवान के धाम जाओगे। भगवान राम के तुम भक्ति कर रहे हो, तो अंत में गोलोक धाम जाओगे। कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, तो अंत में आप कृष्ण धाम जाओगे, यानी भगवान के धाम जाओगे। राधा रानी की भक्ति कर रहे हो, तो अंत में आप निकुंज में जाओगे। तो आप जिसकी भक्ति करते हो, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, विष्णु जी की भक्ति करते हैं, वो बैकुंठ में जाते हैं। बैकुंठ धाम में भगवान रहते हैं, वहाँ उनका विराजमान होता है, वहीं वो रहते हैं। तो जो राम की भक्ति करते हैं, और राम यानी जो भगवान जहाँ रहते हैं राम, वो वहाँ जाते हैं। तो जिसको जो पूजता है, उसी को वो प्राप्त हो जाता है अंत में। तो जिसका जो नाम जप करेगा, उसी को अंत में वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन को भगवान में देना है, भगवान के नाम में देना है, भगवान की भक्ति में देना है। कब मृत्यु हो जाए कोई ठीक नहीं, तो हमें भगवान का नाम जप करना है और उन्हीं में समय देना है। जो भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं, वो थोड़ा बहुत तो सांसारिक चीज़ों को पा लेते हैं, थोड़ा बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं इधर उधर से, पर उनका अंत बहुत भयानक होता है। वो जीवन भर भी उनको भयानक होता है। भूत प्रेत की सिद्धि करके दूसरों को कष्ट देंगे, दूसरों को, अब वो करते क्या हैं, इधर से उतार कर उस पे से उतार कर उस पे, यही उनका कार्य है। जो भूत प्रेत की साधना, तंत्र बैताल की साधना करते हैं, तो वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए किसी को कुछ कर देते हैं, तो उनका कर्म बन जाता है, और कर्म बनता है तो अवश्य में भोक्तव्यम। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलना ही है। आप किसी को थोड़ा सा भी चोट पहुंचाओगे, तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा।
अगर कर्म के अनुसार आपको कोई मार रहा है, आप सह गए, तो वो आपके कर्म था जो आपको थोड़ा बहुत करके निकल गया। तो हमें, अगर हम भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं, ये देखो भूत प्रेत क्या है, ये थोड़े समय में तो सिद्ध हो जाते हैं, थोड़े समय में सिद्ध हो जाते हैं, पर ये तामसिक प्रवृत्ति हैं। ये आपको भक्ति से बहुत दूर कर देंगे, आपको भगवान से कोई मतलब नहीं रहेगा। मलिनता भरी, और कुछ पैसों के लिए आप करते रहो मलिनताएं, थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाएगा, थोड़ा बहुत लोग आपसे डरेंगे, थोड़ा बहुत आपसे फंस गए इसी में। पर भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति, नाम जप, ये बहुत बहुत बिरले लोग कर पाते हैं। और हमें जीवन में इन्हीं के तरफ बढ़ना है, वरना फिर ये मनुष्य शरीर गंवा दोगे। भूत प्रेत तंत्र मंत्र बैताल करते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्या करोगे? थोड़े मोड़े भूत प्रेत को सिद्ध करके नाम जप से वो बड़ी बड़ी सिद्धि मिलती है जो तुम समझ नहीं पाओगे। क्या नाम जप में सिद्धि नहीं है? अरे नाम जप में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी राम राम करके अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए। तो क्या हम राम राम करके अष्ट सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी आपको, बस आप निरंतर नाम जप तो करो। आप राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम छोड़कर और भूत प्रेत की सिद्धि करोगे, हाँ अंत बहुत भयानक होगा, बूढ़ा होगा, फिर कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए भूत प्रेत की सिद्धि की ओर मत बढ़ो। हम यही कहेंगे, आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, आपका जीवन को छीन भी लेगा ये भूत प्रेत की सिद्धि। बहुत बड़े बड़े घटना होते हैं इसमें, आप देखते हो जो सिद्ध कर लेते हैं उनका हालत जाकर पूछो। फंस चुके होते हैं, उनको वो छोड़ती भी नहीं है। एक बार जिसने सिद्ध कर लिया, फिर उनको वो छोड़ती नहीं है सिद्धियाँ जो वो सिद्ध किया, भूत प्रेत को पीछे पड़ जाती है। भागो, तुम कहाँ भागोगे? इसलिए कोई भी कदम सोच समझ कर रखो, भक्ति की ओर बढ़ो, राम नाम की ओर बढ़ो, भगवान का नाम जप करो। इससे आपको कोई भी, देखो नाम जप जो करता है उस पर कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई जादू, कोई टोना, कोई बुरी शक्ति हावी नहीं हो सकती। किसी की काला जादू नहीं चल सकता, काला जादू, बुरा जादू, पीला जादू कुछ नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भूत प्रेत आपको छू नहीं सकता। भूत प्रेत बहुत दूर भागते हैं नाम जपक से, बहुत दूर भागते हैं। तो आप नाम जप करो। तंत्र मंत्र का मैं सलाह नहीं दूंगा, तंत्र मंत्र की ओर बढ़ो मत। तंत्र मंत्र का जो ख्याल लाते हैं, तंत्र मंत्र कर लेंगे, थोड़ा बहुत सिद्धि कर लेंगे, कुछ नहीं होगा इससे। क्या करोगे? थोड़ा बहुत भोग मिल जाएगा, फंस जाओगे फिर संसार में। जय श्री राधे। आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा तो शेयर करें। बिल्कुल, जय श्री राधे।